Welcome students. Today our topic is Heart of Amphibian Frog for BSc Part 3. हमने पूर्व में भी फिश का हार्ट देखा था और एक जनरल कंपोजिशन देखा था हार्ट का. आज हम करेंगे मेंढक का हार्ट. आप चित्र में देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन हैं, हम उन्हें ज़्यादा नहीं लेंगे, जो विशेषता होगी उसको ज़्यादा लेंगे. मेंढक का हार्ट पेक्टोरल गर्डल द्वारा सुरक्षित रहता है. इसमें पेरिकार्डियम की कवरिंग होती है और त्रिभुजाकार होता है. अगर स्ट्रक्चर देखें तो आप चित्र में देखते जाइए. और सबसे पहले आउटर कवरिंग होती है पेरिकार्डियम, जिसमें फ्लूइड भरा रहता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड. दूसरा है बाह्य संरचना या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. ये दो भागों में विभक्त दिखाई देता है. एक चौड़ा भाग जिसको बोलते हैं ऑरिकल और एक पीछे का भाग जिसको बोलते हैं वेंट्रिकल. ये नुकीला होता है और ऑरिकल को बोलते हैं आलिंद और वेंट्रिकल को बोलते हैं निलय हिंदी में. तो आलिंद दाएं व बाएं भाग में विभक्त होता है और दोनों ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स एक अनुप्रस्थ खांच के द्वारा सेपरेटेड होते हैं, जिसको बोलते हैं कोरोनरी सल्कस. और हार्ट के पीछे की तरफ एक थैली की आकृति होती है जिसको साइनस विनोसस कहते हैं. और बॉडी की जो सारी वेन्स हैं, जैसे मेन 3 वेन्स हैं, वेना केवा जिन्हें बोलते हैं, 3 महाशिराएं, इनमें से जो रक्त आता है वो सब इसके अंदर हार्ट में डाला जाता है. और दोनों जो आगे की महाशिराएं हैं जिनको बोलते हैं प्री केवल या एंटीरियर वेना केवा. ठीक है. तो हार्ट में ट्रंकस आर्टीरियोसस नाल धमनी कांड भी पाया जाता है और इसकी दोनों शाखाएं महाधमनी कांड या एओर्टिक ट्रंक कहलाती है. तो प्रत्येक जो एओर्टिक ट्रंक है, इससे फिर एओर्टिक आर्चेस बाहर की ओर निकलती हैं. चित्र में देखते जाइए. तो कौन कौन सी हैं एओर्टिक आर्चेस? एक ग्रीवा चाप यानी कैरोटिड आर्क, दूसरी दैहिक चाप यानी सिस्टमिक आर्क, तीसरी फुसफुसीय फुसफुस त्वचीय चाप पल्मोक्यूटेनियस आर्क. फिर देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. अगर हम इसको सेक्शन वाइज जब देखते हैं तो इसमें इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम 2 भागों में विभक्त करता हुआ दिखाई देता है. और इसमें जो दायां भाग है राइट साइड का, वो बड़ा होता है, दायां आलिंद, और बायां छोटा भाग होता है. तो इसकी जो पेशी है वो लचीली कोमल होती हैं, कुंचनशील होती हैं. और अंडाकार इसमें एक छिद्र होता है जिसको साइनस विनोसस कहते हैं. इसमें एक छिद्र को एक जोड़ी झिल्ली कवर करती है और एक इसमें छिद्र होता है और जिसको बोलते हैं साइन्यू ऑरिक्यूलर एपर्चर, शिरा आलिंद छिद्र. और ये साइन्यू ऑरिक्यूलर वाल्व्स के द्वारा ये जुड़ा रहता है. और इसमें एक सेप्टम होता है बीच के अंदर बाएं अलिंद में, और उसमें भी एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है. और ये जो छिद्र है इस पर कोई वाल्व नहीं होता और इसमें एक जोड़ी फुसफुस शिराएं यानी पल्मोनरी वेन्स जो लंग्स या फेफड़ों से आकर एक साथ खुलती हैं, वो इसमें रक्त डालती हैं. फिर नेक्स्ट है निलय या वेंट्रिकल. तो निलय की जो भित्तियां हैं ये थोड़ी थिक होती हैं अपेक्षाकृत, और इसमें पेशी स्तंभ कॉलमने कॉर्निये पाया जाता है. आप देखते जाइए. फिर हम देखेंगे कि दोनों जो अलिंद हैं
इनके एक एक बड़े छिद्र वेंट्रिकल में खुलते हैं, इनको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर। और फिर हम देखेंगे कि इसमें एक वाल्व होता है, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वाल्व, जो इनको कंट्रोल करता है, ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराता है। और इनमें निलय में एक कॉर्डेट टेंडिने कंडरीय रज्जु पाया जाता है, जो इसको लगभग दो भागों में विभक्त करता है। और ये भी कंट्रोल करता है कि रक्त जो है वो उल्टी दिशा में न बहे। नेक्स्ट है धमनी शंकु, जिसको बोलते हैं कोनस आर्टीरियोसस। तो यह जो है, इसकी दीवारें ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, संकुचनशील होती हैं, थैली के समान रचनाएं पाई जाती हैं। वाल्व होता है इसमें, वेंट्रिक्युलो कोनस या सेमी ल्यूनर वाल्व्स पाई जाती हैं। और इसमें एक अर्धचंद्राकार कपाट या वाल्व होता है, जो उसको लौटने नहीं देता ब्लड को वापस से। फिर जो कोनस आर्टीरियोसस है, उसमें सामने की ओर एक अग्र धमनी कांड ट्रंकस आर्टीरियोसस पाया जाता है, जो से जुड़ा रहता है। ये एक अंगूठी के समान एक इसमें जोड़ होता है, जिसको बोलते हैं सल्कस। और इसमें तीन अर्धचंद्राकार वाल्व्स पाए जाते हैं। और जो लंबा वाला है उसको बोलते हैं फाइलेंजियम, और जो दूर वाला छोटा है उसको बल्बस आर्टीरियोसस या साइनेंजियम कहलाता है। चित्र में भी आप देख सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि महाधमनीय एओर्टिक ट्रंक्स निकलती हैं, एओर्टिक आर्चेस, तीन एओर्टिक आर्चेस निकलती हैं। और फिर इसके अंदर देखेंगे दो भागों में जो विभक्त रहता है, तो उसमें एक स्पाइरल वाल्व भी पाया जाता है। जो राइट वाला है यानी दाहिना तथा अधर भाग, वो धमनी से रक्त गुहा या केवम एओर्टिकम अथवा जो फुसफुस त्वक गुहिका जिसे कहते हैं, और दूसरा है केवम पल्मोन्यूक्यूटिकम क्यूटेनियम। ठीक है। फिर अग्रधमनी कांड ट्रंकस जिसको बोलते हैं, उसमें ये क्या होती है, एक पट्टी द्वारा दोनों शाखाओं गुहाओं को, नालों को चैनल्स में डिवाइड कर देती है। और इसमें सेप्ट्रम ट्रंकाई इसको कहते हैं, डिवाइड करने वाले को। इसमें एक पल्मोक्यूटेनियस चैनल पाई जाती है। और इसकी दीवार में एक और ट्यूब होती है, जिसको सिस्टिमो का कैरोटिड चैनल भी कहते हैं, दैहिक ग्रैव्य नाल कहते हैं। और ट्रंकस के दोनों जो चाप हैं, इनका जो डिवाइडिंग वाला पार्ट होता है, आप इसमें देख सकते हैं, डिवाइडिंग वाला जो पार्ट होता है, उसमें एक सेप्टम ट्रंकाई से एक मस्कुलर एक पर्दा टाइप होता है, ट्यूब, जो दायां बायां के हिस्से में डिवाइड करता है। इसको बोलते हैं सेप्टम प्रिंसिपेल, हिंदी में भी सेप्टम प्रिंसिपेल ही कहते हैं। और ये एक कार्टिलेज के समान होता है, इसको सेप्टम मीडियल कहते हैं, जो इनको डिवाइड करती है। तो अगर हम इसकी वर्किंग को देखते हैं, तो क्रम से वैसे ही चलती है जैसे कि पहले देखा था। शिरा कोटर सबसे पहले, फिर ऑरिकल, फिर वेंट्रिकल, और फिर कोनस आर्टीरियोसस। ठीक है। अब इसके अंदर जब हम देखते हैं, तो कुछ एक विशेषता इसमें मेंढक के अंदर है, जो इसको फिश से अलग करती है। कैसे अलग करती है कि इसमें जो अशुद्ध रक्त है, वो 3 वेन्स के द्वारा आती है। और ये तीनों जो वेन्स हैं, ये ब्लड लेकर आती हैं, और ये ऑरिकल में डाल देती हैं। ठीक है। अशुद्ध वाला राइट में, और जो लंग्स से आती है ऑक्सीजनेटेड, वो लेफ्ट में, बाएं अलिंद में। ठीक है।
अब दोनों अलिंद या ऑरिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब हम देखेंगे कि वो दोनों वेंट्रिकल के अंदर ब्लड को डाल देते हैं। देखिए आप, फिर जब दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वेंट्रिकल में चला जाएगा ब्लड। अब वेंट्रिकल के अंदर भी क्या चीज है, एक राइट साइड में हम देखेंगे अशुद्ध है और लेफ्ट साइड में शुद्ध है, और जो बीच का हिस्सा है वहां पे मिक्स्ड टाइप ऑफ ब्लड पाया जाता है। यानी जब वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, तो जो ब्लड है वो रक्त शंकु में जाता है और उसके बाद ट्रंकस आर्टीरियोस से होता हुआ बाहर आर्टरीज में चला जाता है। तो इसके अंदर जो मध्य में मिला हुआ जो ब्लड होता है वो मिक्स्ड ब्लड होता है। इस प्रकार का ये डिफरेंस है फिश और फ्रॉग के, क्योंकि ये इसमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, एयर से होता है। तो अब ये नया तरीके का हार्ट में और एक एडिशन हो गया है। अब धीरे धीरे जैसे आगे डेवलपमेंट होगा तो ये जो शुद्ध और अशुद्ध ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये फिर धीरे धीरे बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। इस प्रकार अब ये समाप्त होता है आपका, आप इसे याद करिएगा। थैंक